मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम रैप्चर के हवाले से तीसरी और आखिरी नशिस्त करेंगे और जैसा कि हमारा ये सिलसिला जारी है और आज हम देखेंगे कि रैप्चर से नए आसमान और नई ज़मीन तक के वाक़यात की तरतीब, खाका या आउटलाइन हम देखेंगे। पहली बात जो हम देखना चाहेंगे कि पहला जो वाक़या है आमदे सानी में, सबसे पहला वाक़या खुदावंद यीशु मसीह का आना और अपनी दुल्हन अपनी कलीसिया को अपने साथ आसमान पर लेकर जाना है। और कलीसिया इस तारीख में जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो ईद पेंतिकोस्त से लेके रैप्चर के दिन तक जितने भी ईमानदार, चाहे वो सो गए हैं और चाहे वो उस वक्त जिंदा होंगे, वो सब एक जगह जमा होंगे और आसमानों पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ जाएंगे। और यूं जो है वो कलीसिया का दौर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। दूसरी बात इस तरतीब के हवाले से कि कलीसिया जब उठाई जाएगी तो कलीसिया की अदालत होगी और कलीसिया की अदालत उन कामों की होगी जो उन्होंने निजात पाने के बाद किए होंगे, कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ कितने वफादार रहे और कितनी वफादारी से वो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करते रहे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते रहे। अगर हम एक हवाला पढ़ें दूसरा तिमोथियस उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत, तो यहां पर लिखा हुआ है, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हो। हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो वफादारी से चल रहे हैं, जो वफादारी से खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करते रहे, उनको जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, जब रैप्चर के वक्त खुदावंद यीशु मसीह उनको वो रास्तबाजी का ताज अता करेगा। फिर एक और हवाला पढ़ना चाहेंगे, पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत, और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। और यीशु मसीह के आने के बाद जब कलीसिया उस अदालत में से, उस प्रोसेस में से गुजरेगी, आसमानों पर जाते वक्त ये तख्ते अदालत लगेगा और वहां पर जो है वो जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। फिर एक और हवाला हम पढ़ना चाहेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2रा बाब और उसकी 19वीं आयत। भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे, और हमारा जलाल और खुशी तुम ही तो हो। वो रूहें जो आपने बचाई होंगी, जो आपके वसीले से बची होंगी, ये भी एक रिवॉर्ड होगा, ये भी एक अजर होगा कि वो जिंदगियां जो हैं, जो बची होंगी, वो हमारी खुशी और फख्र का ताज बन जाएंगी। हालेलुया। सो ये जो तरतीब है इसमें हम आगे बढ़े तो फिर जब कलीसिया आसमानों पर उठाई जाएगी तो 7 साला बड़ी मुसीबत का दौर शुरू हो जाएगा। और ये सारा जो दौर है ये मुकाशवा 6ठे बाब से मुकाशवा 18वें बाब तक ये 7 साला बड़ी मुसीबत का ये दौर होगा। इसमें 7 मोहरें खोली जाएंगी, इसमें 7 नरसिंगे फूंके जाएंगे, इसमें 7 कहर के प्याले उंडेले जाएंगे। और उसके बाद जो चौथी बात है, मुखालफे मसीह का नमूदार होना, मुकाशवा 13वें बाब की पहली 8 आयत में।
اور اس کے بعد ہم 5ویں نقطے پر دیکھتے ہیں مکاشفہ 17ویں باب کی 3 سے 13 آیت تک، رومی سلطنت کا اثر نو پیدا ہونا۔ یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے۔ خداوند یسوع مسیح کس حکومت کے زمانے میں پیدا ہوئے؟ رومی حکومت۔ خداوند یسوع مسیح کو کس نے قتل کیا؟ رومی حکومت۔ یروشلم اور ہیکل کو کس نے برباد کیا؟ رومی حکومت۔ اور یہ 7 سالہ بڑی مصیبت میں یہ جو رومی حکومت ہے، یہ یورپ میں سے یہ رومی حکومت ہے، اور یہی باعث بنے گی جو مخالف مسیح کو سامنے لانے کا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مکاشفہ 16 باب میں ہمیں تیسری عالمی جنگ جو اسرائیل میں ہر مجدون کے مقام پر ہوگی، پھر اس کے بعد مسیح کی دوسری آمد اور آسمانی فوجوں کے ساتھ یسوع مسیح آئیں گے اور مخالف مسیح کی جو فوجیں ہیں ان کو شکست فاش دیں گے۔ اس کے بعد 1000 سال کے لیے ابلیس کو باندھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد 7 سالہ بڑی مصیبت کے شہید اور پرانے عہد نامہ کے جو مقدسین ہیں، مکاشفہ 20ویں باب کی 4 آیت اور دانیل 12ویں باب کی 1 اور 2 آیت، یہ مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ اور مکاشفہ 20ویں باب کی اگر ہم 5ویں اور 6 آیت پڑھیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے مکاشفہ 20واں باب اس کی 5ویں اور 6 آیت، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے، پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ 1000 سال پورے ہو جانے کے بعد ابلیس کو رہا کیا جائے گا، اور یہ ابلیس کی طرف سے یہ آخری بغاوت ہوگی۔ مکاشفہ 20ویں باب کی 7ویں سے 10ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو لکھا، جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ و عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ یہ ابلیس کا، حیوان کا اور جھوٹے نبی کا یہ اختتام ہے۔ یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح قادر مطلق ہے، اور کوئی ابلیس اور اس کی قوتیں، اس کے لشکر خداوند یسوع مسیح کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ بادشاہت خداوند یسوع مسیح کی ہے، راج خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے، راجاؤں کا راجا ہے، اور وہ تمام دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، اور وہ مجھے اور تجھے لینے کے لیے بہت جلد آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن وہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جائیں گے جو یسوع مسیح کے کفارے پر، اس کی صلیب پر، اس کی ذات پر، اس کے کلام پر ایمان لا چکے ہیں، اور جو ایمان لاتا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے، گو وہ مر جائے تو بھی
जिंदा रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह में हमें अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी मिलती है। हालेलुया। और जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है उसका नाम किताबे हयात में लिख दिया जाता है। हालेलुया। आपके लिए मौका है, अगर आपने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, यीशु मसीह को कबूल कीजिए और जन्नतुल फिरदौस के वारिस हो जाइए। हालेलुया। यीशु मसीह ने मरते हुए डाकू को जो सलीब पर मर रहा था, यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। जकई ने जब यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा और तेरा बादशाह, मेरा और तेरा मुनज्जी और कफारा देने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह पर ईमान लाइए और हमेशा की जिंदगी पाइए। हालेलुया। उसके बाद क्या होगा? फिर आखिरी अदालत, और ये शरीरों की अदालत होगी, और ये मुकाशवा 20वें बाब की 11वीं से और ये 15वीं आयत में हमें ये वाक्या मिलता है। उसके बाद फिर एक नया आसमान और नई जमीन और नया यरूशलेम होगा। दुनिया में इस वक्त कितने दारुल खिलाफे हैं, दारुल हुकूमत हैं, कितने शहर हैं, लेकिन एक शहर जो बनी इस्राइल का दारुल खिलाफा है वो अभी भी है, और वो अब्दियत में भी नया यरूशलेम, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह नए यरूशलेम पर बैठकर अब्दुल्लाबाद तक सल्तनत करेगा। हालेलुया। फिर अगर हम और आगे बढ़े, हम एक इस्लाह को भी देखना चाहेंगे आज। इब्रानियों पहला बाब और उसकी दूसरी आयत, यहां पे लिखा है पहली आयत से, अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके, और से सुनिएगा, इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। इस जमाने के आखिर में खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आते हैं, तजस्सुम होता है, पहली आमद, जमाने का जो आखिर है वो शुरू हो जाता है। और जमाने का आखिर जो है, पहली आमद से दूसरी आमद तक का जो अरसा है, जो पीरियड है, ये आखिरी जमाना है, या जमाने का आखिर, या लास्ट डेज है। दूसरा तीमुथियुस तीसरे बाब की पहली 5 आयत अगर हम पढ़े, दूसरा तीमुथियुस तीसरा बाब और उसकी पहली 5 आयत, क्योंकि हमें रैप्चर के हवाले से कोई ऐसी बाकायदा जो निशानियां नहीं मिलती, लेकिन उस वक्त ईमानदारों की क्या हालत हो सकती है, जमाने की क्या हालत हो सकती है। पहली आयत में लिखा, लेकिन ये जान रख के अखीर जमाने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुकर, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेइज्जत, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। आपकी दोस्ती किसके साथ है? खुदा के साथ है या दुनिया के साथ है? आप अपनी जिंदगी का खुद बेहतरीन मुहासबा कर सकते हैं। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, उनका गेटअप, उनका बोलचाल, उनका लाइफस्टाइल, वो रूहानी नजर आएंगे, दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल
ना करेंगे, उनके अंदर चेंज नहीं आएगी, उनके अंदर तब्दीली नहीं आएगी, वो तब्दील नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो तब्दील होना ही नहीं चाहते। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ऐसों से भी किनारा करना। और ये अखीर जमाने के बारे में लिखा है, बुरे दिन आएंगे, और ये तकरीबन 17-18 किस्म की यहाँ पे लिस्ट है, इन बातों को जाहिर किया गया है। और ये हमें ध्यान रखना है, कहीं ये बातें मेरी जिंदगी में तो नहीं है। ये रैप्चर से पहले बरगश्तगी, अपोस्टेसी अरूज पर होगी। 3 मजीद बातें मैं इस हवाले से करना चाहता हूं। हम खुश हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे, हम आसमान पर जाएंगे, बादलों पर उठाए जाएंगे। ये खुदावंद यीशु मसीह का काम है कि वो हमारे बदनों को कैसे जलाली बदन बनाएगा, वो कैसे हम हवा में उड़ेंगे। ये हमारा काम नहीं है, जो हमारा काम है वो हमने करना है। जो निजात हमें मिली है, हमने निजात को अपने तक महदूद नहीं रखना, बल्कि निजात के पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाना है। और यही इरशाद आज़म जो है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों, अपने रसूलों को भी दिया, और उन्होंने मुनादी करना शुरू की, और 2000 साल से मुनादी जारी है, और मैं और आप जो बच चुके हैं उसी मुनादी का हिस्सा है। हालेलुया। 3 मजीद बातें हम देखना चाहेंगे। पहली बात इस हवाले से कि जो आखिरी जमाना है या आखिरी जो दिन है, इसमें लोग जो है पाक तस्लीस, होली ट्रिनिटी के मुनकिर होंगे, उसका इनकार करेंगे। पहला यूहन्ना और उसका दूसरा बाब, उसकी 22वीं और 23वीं आयत हम पढ़ना चाहेंगे। कौन झूठा है सिवा उसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालफे मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं। जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। तो ये लिखा है, मुखालफे मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। ये एक स्टेज बनना शुरू हो गया। मुखालफे मसीह जब नमूदार होगा, और ये रैप्चर के बाद होगा, ये उसकी भी तैयारियां हैं। इब्लीस अपनी भी मुकम्मल तैयारियां कर रहा है इस दुनिया को अपनी गिरफ्त में, अपनी पकड़ में, अपनी जकड़ में लेने के लिए। दूसरी बात कि तजस्सुम का इनकार। पहला यूहन्ना 4 बाब, उसकी 2 और 3 आयत। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालफे मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। बात तस्लीस के मुनकर और तजस्सुम का इनकार करेंगे। और तीसरी बात, ये जो बरगश्तगी बढ़ जाएगी, आमदे सानी का इनकार। दूसरा पतरस उसका 3 बाब, उसकी 3 और 4 आयत। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहां गया। क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खिलकत के शुरू से था। तो हमने देखा कि 3 बातें, वो पाक तस्लीस के मुनकिर होंगे, तजस्सुम का इनकार करेंगे और आमदे सानी का इनकार करेंगे। रैप्चर के हवाले से, खासतौर पर मसीह के दिन के हवाले से हम देखना चाहेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों पर भी गौर करें। फिलिपियों 1 बाब, उसकी 5वीं और 6 आयत। इसलिए
کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو، اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ عزیزو، یہاں پر یسوع مسیح کے دن کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ریپچر کی طرف اشارہ ہے، اور لکھا ہے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو۔ ہمارا جو کام ہے، ہم نے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو پھیلانا ہے، اور جب تک یسوع مسیح آ نہیں جاتے، جب تک کلیسیا آسمان پر اٹھائی نہیں جاتی، جب تک ہم آسمانوں پر چلے نہیں جاتے، ہمیں خوشخبری کے اس کام کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اور پھر دوسری بات، فلپیوں پہلا باب 9ویں آیت سے 11ویں آیت تک، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت اور علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے، تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ۔ اور لکھا ہے، راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ مسیح کے دن تک، یعنی ریپچر تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ، اور عمدہ باتوں کو پسند کر سکو، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو۔ ہماری اپنی کوئی راست بازی نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی بھی ایسی خوبی نہیں ہے، لیاقت نہیں ہے جس کی بدولت ہم راست باز ٹھہرے ہیں، ہم پاک ہوئے ہیں، بلکہ یہ سب کچھ یسوع مسیح کے لہو کی بدولت ہوا ہے، جس کے سبب سے ہم راست باز ہوئے، ہم صادق ٹھہرے، اور یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ خدا کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ پھر فلپیوں دوسرے باب کی 14ویں آیت سے 16ویں آیت تک لکھا ہے، سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو۔ اگر آپ کے ذمہ کوئی آپ کی کلیسیا کی طرف سے، آپ کے پاسوان کی طرف سے کوئی آپ کو کام سونپا جاتا ہے، کوئی کام تفویض کیا جاتا ہے، لازم ہے کہ آپ اس کام کو سر جھکائے فرما برداری کے ساتھ، بغیر کسی شکایت اور تکرار کے ہمیں اس کے کام کو کرنا ہی، یہ جان کر کرنا ہے کہ یہ کام کسی پاسٹر کا نہیں ہے، یہ کام خدا کا کام ہے جسے ہم کر رہے ہیں، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کاجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو، تاکہ مسیح کے دن، پھر یہاں پر مسیح کے دن کا ذکر ہے، یہ ریپچر کی طرف اشارہ ہے، مجھے فخر ہو کہ نہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی، نہ میری محنت اکارت گئی۔ جو محنت جو بھی آپ یسوع مسیح کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی بھی رائے گاں نہیں جاتا، وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں سے 14ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ ہم کو اپنے دل کی اس گواہی پر فخر ہے کہ ہمارا چال چلن دنیا میں اور خاص کر تم میں جسمانی حکمت کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے فضل کے ساتھ، یعنی ایسی پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ رہا جو خدا کے لائق ہے۔ ہم اور باتیں تمہیں نہیں لکھتے سوا ان کے جنہیں تم پڑھتے یا مانتے ہو، اور مجھے امید ہے کہ آخر تک مانتے رہو گے۔ چنانچہ تم میں سے کتنوں ہی نے مان بھی لیا ہے کہ ہم تمہارا فخر ہے، جس نے ہمارے خداوند یسوع کے دن، پھر ریپچر کی طرف اشارہ ہے، تم بھی ہمارا فخر ہوگے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 6 آیت سے 8 آیت تک یہاں پہ لکھا ہے، چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو، جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا، تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن، پھر ریپچر کی طرف اشارہ ہے، بے الزام
ठहरो। मुकाशवा की किताब में अगर हम आए, मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 25वीं आयत, तो यहां पे लिखा है कि अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। फिर मुकाशवा तीसरे बाब की 11वीं आयत में फिर इसी बात को दोहराया गया है, इस पर जोर दिया गया है, मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, जो बरकतें हैं, नेमतें हैं, जो खिदमतें खुदा ने हमें दी हैं, जो खेत खुदा ने हमें दिया है, हमें ध्यानदारी से, वफादारी से सर झुकाए उसके पीछे चलना है और उसके काम को सर अंजाम देना है, और उन तमाम चीजों को, उस निजात को, उस जिंदगी के ताज को हमें थाम कर रखना है, क्योंकि इब्लीस पूरी कोशिश करता है ताकि हम गुमराह हो जाएं, हम बरगिश्ता हो जाएं, हम उसकी राहों को छोड़ दें और हम यीशु मसीह का इनकार करें। लेकिन जो आखिर तक मजबूत रहेगा, कायम रहेगा, वो निजात पाएगा। और मुकाशवा की किताब 22वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब में हम पढ़ रहे हैं कि बारहा कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं। और खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया से, ईमानदारों से मुखातिब है, हर एक काम के मुवाफिक। जो काम भी आपको सौंपा गया है, जो खुदा ने आपको काम दिया है, इंजील को फैलाने का, रूहों को बचाने का, आपने उस काम को ध्यानदारी और वफादारी से करना है। जो भी वसाइल आपके पास है, जितनी ताकत खुदा ने आपको दी है, जितनी काबिलियत आपके पास है, जितनी भी तालीम आपके पास है, जितने भी तोड़े आपके पास हैं, उनको आपने ध्यानदारी से खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है, और अपनी मर्जी से नहीं, उसकी खिदमत, उसकी मर्जी से, फिर ही उसका जलाल जाहिर होता है। लिखा है कि अजर मेरे पास है। हमने कभी भी अजर पाने के लिए किसी इंसान की तरफ नहीं देखना। अजर पाने के लिए उसकी तरफ देखना है जिसके पास अजर है। हम कभी भी किसी पासवान की तरफ ना देखें, कभी भी किसी लीडर की तरफ ना देखें। हाँ, उनके साथ उनकी मर्जी के ताबे रहते हुए, जुए के नीचे रहते हुए हम खिदमत को सर अंजाम दें, लेकिन अजर की तवक्को सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से करें। आप पासवान हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आप एल्डर हैं, आप डीकन हैं, आप संडे स्कूल टीचर हैं, आप प्रेयर वॉरियर हैं, आप क्वायर डायरेक्टर हैं, जो भी आपका ओहदा है, जो भी आपके पास डेजिग्नेशन है, आप यीशु मसीह की तरफ तकते रहें, यीशु मसीह से अजर पाने की तवक्को करें। अगर आप इंसानों की तरफ देखेंगे तो इंसान की तरफ से शायद आपको शाबाश मिल जाए, आपको शायद कोई माली फायदा हो जाए, लेकिन आप उस अब्दी अजर से महरूम रहेंगे। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। मत्ती की इंजील 24वें बाब की 42वीं से 44वीं आयत अगर हम देखें, ये आखिरी हवाला हम पढ़ेंगे और यहां पर हम इसको क्लोज करेंगे। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो। बाइबल मुकद्दस हमें तलकीन कर रही है कि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। हम अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार करें। और रैप्चर किसी भी वक्त हो सकता है, अभी हो सकता है, आज हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, जल्दी हो सकता है, देर से हो सकता है, लेकिन हमें अपने आप को तैयार रखना है और जागते रहना है।
خدا آپ سب کو برکت دے.